अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस का जो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे मतलब होता है वो ये होता है कि आपने किसी भी नंबर का जो हमें गिवन है इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है 2 डेसिमल प्लेसेस में। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक आपने इसको सोल्व करना है, इससे आगे आपने फर्दर सोल्व नहीं करना। ये इसका मतलब होता है 2 डेसिमल प्लेसेस का। तो हम इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 3.6 को स्क्वायर रूट लेना है हमने इसका बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। 3.6 ये लिख लिया स्टूडेंट हमने। उसके बाद डेसिमल के बाद आपके पास 2 पेयर होने चाहिए। एक ये पेयर बन गया और एक पेयर हमने साथ इसका 0 का लगा दिया। ये आपने याद रखना है कि डेसिमल के बाद जितने हमने डिजिट्स तक कैलकुलेशन करनी है 2 डेसिमल प्लेसेस, उतने आपके पास नंबर ऑफ पेयर्स होने चाहिए आफ्टर डेसिमल। जैसे डेसिमल के बाद 6 लिखा था, 0 हम यहाँ पे लगा सकते हैं, डेसिमल भी लगा हुआ है तो एक ये पेयर बन गया और एक ये हमने 0 का पेयर साथ ऐड कर लिया। और ये जो डेसिमल से पहले होता है उसके पेयर हम लेफ़्ट साइड की तरफ एरो करके बनाते हैं। अब 3 हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये एक सिंगल नंबर लिखा हुआ है। इस सिंगल नंबर को हमने स्टूडेंट सोल्व करना है 3.6 के लिए। तो ऐसा नंबर हमने यहाँ पे लिखना है, वहाँ पे भी सेम नंबर होता है जो कि इसके बराबर हो या इससे छोटा हो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 1 1 0 क्या हो जाएगा आपके पास 1। तो इसको सब्ट्रैक्ट करें, 3 में से सब्ट्रैक्ट किया 1 तो आपके पास आ गया स्टूडेंट 2। तो ऊपर वाला जो पेयर है उसको हम नीचे लिख लेते होते हैं 0.60। 1 को जब आगे लिखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास ये 2 1 2 ज़ा 2। अब इसके आगे भी एक नंबर लगाना है, वही सेम नंबर आपने ऊपर भी लिखना है। तो 2.8 को हमने 1.8 से नहीं मल्टीप्लाई करना, 2.8 को मल्टीप्लाई करना है। जो हमने वहाँ पे ऊपर डिजिट लगाया है वो 0.8 लगाया है। 2.8 मल्टीप्लाई 0.8, इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो 2.8 को 0.8 से जब स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 2.24। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें आप 2.60 में से तो आपके पास आ जाएगा ये 0.36। ऊपर वाला जो पेयर है आपके पास 0 का वो आप नीचे इसके साथ लिख सकते हैं। अब 2.8 है, इसको आगे लास्ट वाला डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते होते हैं। 0.8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1.6 बन जाएगा। तो 6 यहाँ पे लगा दिया। 6 हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 6 और जो 1 होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो 2.8 का हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर बनेगा वो 3.6 हम लिखते हैं। अब 3.6 के आगे भी एक नंबर लगाना स्टूडेंट जो कि इसके बराबर या इससे छोटा नंबर आए, वो 9 है। 3.69 और यहाँ पे भी हम पॉइंट ये 9 लिखेंगे। तो 3.69 को हम 0.89 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 3.69 को जो हम मल्टीप्लाई करते होते हैं वो 0.09 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो डिजिट हमने लगाया है उससे पहले जो डिजिट है डेसिमल के वाला उसकी जगह पे हम 0 लिखते होते हैं। तो 3.69 को 0.09 से जब मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स आप तो आपके पास आंसर आ जाता है 0.0279। सॉरी, इसका जो आंसर आता है वो ये आता है 0.3321। इसको जब माइनस करते हैं तो आपके पास वो आंसर आता है 0.0279। तो यहाँ तक बस हमने इसको कैलकुलेट करना था 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट। ये सोल्व तो आगे भी हो सकता है लेकिन उनकी जो डिमांड है क्वेश्चन की वो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक थी। तो यहाँ पे इसको हम स्टॉप कर देंगे।
अब इसका जो स्क्वायर रूट बनता है आपके पास स्टूडेंट 3.6 का, तो आपने लिख लेना है 3.6 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1.89। ये इसका आंसर है आपके पास स्टूडेंट्स। इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें उन्होंने वैल्यू दी हुई है 6.4। 6.4 को भी सेम उसी मेथड से, डिवीजन मेथड की मदद से हमने सोल्व करना है। इसमें भी डेसिमल के बाद एक डिजिट लिखा हुआ है, तो एक जीरो लगाएंगे तो एक पेयर ये बन गया, और एक और हम पेयर लगा देंगे जीरोस का। तो अब हमने स्टूडेंट इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे भी एक नंबर, उधर भी, तो इधर भी 2 लगाएंगे, इधर भी 2, 2 2 ज़र क्या हो जाएगा 4। तो इसको माइनस करें 2, और ये 0.40 नीचे लिख लेते होते हम, तो ये बन जाएगा आपके पास 2.40। अब 2 को जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 2 2 ज़र 4 बन जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे भी एक नंबर लगाना है 0.5, और इधर भी हम 0.5 लगाएंगे, क्योंकि अगर हम सिंपली यहाँ पे 5 लगा देंगे तो ये 45 बन जाएगा, और उधर भी 45 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि इससे बड़ा नंबर है। तो हमें ये चाहिए या इससे छोटा नंबर हमें चाहिए होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम 0.5 लगाते हैं। तो 4.5 को 0.5 से फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई के बाद जो आंसर आएगा उसमें वो 2.25। तो इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 0.15। तो ऊपर वाला जो पेयर है जीरोस वाला वो नीचे उतार लेंगे। 4.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 5, क्योंकि लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 बन जाता है। 1 और 4 कितने हो गए, ये पूरे 5 बन गए आपके पास। अब 5 के आगे भी एक डिजिट लगाना स्टूडेंट, उधर भी एक डिजिट। अब यहाँ पे एक डिजिट लगा, उसके लिए 0 लगाना पड़ेगा, जैसे कि 5.02, और यहाँ पे 2 लगेगा सिर्फ, क्योंकि एक डिजिट यहाँ पे पहले ही था, उसकी वजह से हमें 0 लगाना पड़ा। 5.02 को 0.02 ही ये बनता होता है जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 5.02 को 0.02 से जब आप स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1004। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देना आपने स्टूडेंट्स, वो आ जाएगा 0.049 और ये 6। तो इस तरह से हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया स्टूडेंट। 6.4 का जो स्क्वायर रूट आपके पास आता है वो ये आपके सामने लिखा हुआ है 2.52। ये आप लोगों का इसका आंसर है। इस तरह से हमने स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें अब हम नेक्स्ट हमें उन्होंने स्टूडेंट्स वैल्यू दी हुई है 28.9। इसको सोल्व करना है। 28.9 को सेम उसी मेथड से स्टूडेंट्स ये भी सोल्व होगा। एक तो ये इसका पेयर बना हुआ है हमारे पास, इसके साथ 0 लगाना पड़ेगा, और एक और 0 का पेयर इसके साथ हमें लगाना पड़ेगा, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे 5, इधर भी 5, 5 5 से क्या हो गया 25। सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आ जाएगा 3, और ऊपर वाला पेयर नीचे उतार लेंगे, 3.90 बनेगा आपके पास। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 10। अब 10 के आगे भी एक डिजिट लगाना है 10.3, और इधर भी 0.3। तो 10.3 को 0.3 से आपने अब मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट, तो वो आपके पास आ जाएगा इसका आंसर 3.09। तो इसको माइनस करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा, आपको पता है 0.81, यहाँ पे लिख लिया, और ये वाला पेयर आप यहाँ पे लिखेंगे 0 का।
इस तरह से 10.3 है, 0.3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 बन जाएगा, तो 10.6 बन गया हमारे पास ये। अब यहाँ पे भी एक डिजिट लगाना है, एक नंबर, और इधर भी वही नंबर लगाना है 0.7। 10.67 को 0.03 के 0.7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 10.67 को 0.07 के साथ हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाता है 0.7469। तो इसको आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0631। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया 28.9 का। तो स्क्वायर रूट ऑफ 28.9 इज इक्वल टू 5.37। ये इसका स्क्वायर रूट बनता है हमारे पास बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 4 की तरफ। उसमें हमें वैल्यू दी हुई है 63.34। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास 63.34। इसको सोल्व करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब तो स्टूडेंट्स इसमें आपके पास पॉइंट के बाद एक पेयर लिखा हुआ है नंबर्स का, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ एक पेयर लगाना पड़ेगा जीरोस का। 3 0 या 2 पेयर नहीं लगाएंगे जीरो के, एक पेयर हमारे पास नंबर का बना हुआ है, एक पेयर और हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको कैलकुलेट करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स तक हमने कैलकुलेशन करनी होती है उतने पेयर होने चाहिए नंबर्स के। ये 2 पेयर हमने बना लिए। तो 63 हमारे पास नंबर बना हुआ है, तो इधर भी 7 इधर भी 7, 7 7 क्या हो जाएगा 49। अगर 8 लिखेंगे इधर भी 8 लिखना पड़ेगा, तो 8 8 सर क्या हो जाएगा 64, जो कि बड़ा नंबर है। तो 7 लगाना पड़ेगा, 7 7 49। तो इसको माइनस करेंगे आप, तो आ जाएगा आपके पास 14.34 नीचे लिख लेंगे हम 14.34। 7 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 14। अब 14 के बाद भी एक हमें नंबर लगाना पड़ेगा 0.9, और इधर भी हमने क्या लगा लिया 0.9। तो 14.9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.9 के साथ, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स 13.41। तो इसको माइनस करना है हमने, तो अब माइनस करने से आंसर आता है 0.93, और ये वाला पेयर आपने जीरोस का नीचे लिख लेना है इस तरह से। 14.9 है, 0.9 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 बन जाएगा, ठीक है। 1.8, तो 15 इसमें आ गया और ये 0.8 इधर आ गया, 15.8 बन गया आपके पास वो नंबर। अब यहाँ पे भी एक नंबर लगाना पड़ेगा 5, और इधर भी 5। 15.85 को 0.05 के साथ आपने अब मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 0.7925। तो इसको आप माइनस कर दें, अब वो माइनस करके रिमाइंडर जो होता है वो नीचे लिख दिया करें 1375। तो इस तरह से हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। 63.34 का स्क्वायर रूट आपके पास ये लिखा हुआ है सामने 7.95। अब हम चलते हैं अपने इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। अब उसमें हमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है 816.081, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड।
तो स्टूडेंट्स इसमें भी हम सबसे पहले उसी तरह से सोल्व करेंगे। जो डेसिमल वाला होता है उसके पेयर इस तरफ से डायरेक्शन से बनते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ। एक ये पेयर बन गया और ये वाला एक अकेला नंबर बच गया हमारे पास 8। इसका पेयर स्टार्ट करेंगे, एक ये पेयर और इसके पेयर के लिए हमें एक साथ 0 लगाना पड़ेगी। जो डेसिमल से पहले नंबर लिखे होते हैं उसके पेयर राइट से लेफ्ट की तरफ बनाना शुरू करते हैं, और जो डेसिमल के बाद जो नंबर लिखे होते हैं उसके पेयर लेफ्ट से राइट की तरफ हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब 8 है हमारे पास नंबर, इधर हमें एक नंबर लगाना पड़ेगा जो कि 2 2 ज़ार 4। माइनस किया तो आपके पास आ जाएगा इसका 4। अब ये वाला जो पेयर है ये नीचे उतार लेंगे 16, ये बन जाएगा आपके पास 4 16। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 4। अब 4 के आगे भी एक नंबर 48 और 8। 48 को अब हमने 8 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 384। तो इसको सब्ट्रैक्ट करें अब स्टूडेंट्स, तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 32। अब ऊपर वाला पेयर नीचे उतार लें 0.08, ठीक है। और ये 48 है, लास्ट वाला डिजिट 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16 बन जाएगा। तो 40 पहले लिखा था, 16 ये क्या हो गया 56। अब 56 के आगे भी एक नंबर लगाना है 0.5 और वही 0.5 ऊपर भी हमने लगाना होता है। 56.5 को 0.5 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई के बाद आंसर आएगा स्टूडेंट आपके पास 28.25। तो इसको माइनस करें, नीचे लिखे नंबर आप स्टूडेंट्स 3.83। ऊपर वाला पेयर जो बच गया है उसको नीचे लिख लें अब 10। 56.5 था, 0.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1 बन जाता है। 56 और 1 कितने हो गए आपके पास 57। 57 बन गए स्टूडेंट्स। अब 57 के बाद भी हमें एक नंबर लगाना पड़ेगा 06, और यहाँ पे सिर्फ हम 6 लिखेंगे क्योंकि एक डिजिट लगा हुआ था पहले, उसकी वजह से हमें 0 लगाना पड़ा यहाँ पे। तो वहाँ पे 06 नहीं लगाएंगे, वहाँ पे सिर्फ 6 लगाएंगे। तो 57.06 को 0.06 बन जाएगा वहाँ पर भी। तो मल्टीप्लाई करना स्टूडेंट्स आपने, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.4236। माइनस करके रिमाइंडर को जो है वो नीचे लिख दें 0.4074। तो इस तरह से हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स 816.081। इसका स्क्वायर रूट आपके पास आता है 28.56। ये इसका आंसर है 28.56 जो कि हमने फाइंड करना था। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 6। उसमें हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है 36.008। इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग डिवीजन मेथड 36.008। तो 36 है स्टूडेंट्स, इसके पेयर बनाएंगे तो एक ये 36 पेयर बन गया, एक 00 और एक ये पेयर के लिए 0 साथ हम लगा देंगे तो ये पेयर बन गए इसके। 36 है तो यहाँ पे स्टूडेंट 6 लगाएं, 6 सर क्या हो जाएगा आपके पास 36। माइनस करें तो ये आपके पास 0 ही आएगा स्टूडेंट। तो क्या करते हैं फिर, ऊपर वाला जो पेयर है इसको नीचे, जब पेयर ही नीचे उतारेंगे यहाँ पे क्योंकि कोई नंबर नहीं है 0 बचता है 0.00। तो फिर क्या करते होते हैं हम ऊपर एक 0 लगाते होते हैं साथ। जब ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है वैल्यू, पूरा जब पेयर आता है 0.00, ठीक है। अब उसके बाद एक पेयर नीचे उतार लिया, ये 8 भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 8, उसके लिए 0 लगा दिया। अब ये वाला भी इसी स्टेप में लिखेंगे, मतलब पूरा जब पेयर उतारेंगे तो आपके पास ये 00 बन जाएगा। तो इसका जो फिर स्टूडेंट आंसर बनता है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस,
और 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या बन जाएगा 12। तो इसके हम यहाँ पे ही सोल्व करके इसको छोड़ देंगे 6.00 तक, क्योंकि उन्होंने हमें जो कहा हुआ था कि आपने इसका आंसर फाइंड करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक जो आंसर बनता है 6.00, क्योंकि वो जो हम इसको आगे सोल्व करेंगे पॉइंट लगा के वो इसके आगे नंबर लगेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप फर्दर सोल्व करें तो 0 0 लेट्स सपोज आपका यहाँ पे क्या बन जाता है 4, तो यहाँ पे हमें फिर 4 लगाना पड़ेगा, तो वो उसका 3rd डिजिट बन जाएगा 3 डेसिमल प्लेसेस। तो वहाँ तक हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है, इसको फिर आप यहीं पे सोल्व करके छोड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके क्वेश्चन जो आज हमने सोल्व किए हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ आए होंगे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप लोगों ने इन सारे क्वेश्चंस को नोटबुक के ऊपर अच्छी तरह से सोल्व करने हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।